अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू टेक कंसोल। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है कि DVWA को हम काली लाइनक्स पे किस तरह से सेटअप करेंगे। सेटअप करना बहुत इजी है। जिस तरह विंडोज़ में हम जिप फाइल को डाउनलोड करते हैं और सर्वर की डायरेक्टरी में रखते हैं, तो काली लाइनक्स के अंदर जो हमारी सर्वर की डायरेक्टरी है, काली लाइनक्स में बेसिकली जो सर्वर हमें मिलता है वो अपाची 2 के नेम से होता है और इसकी डायरेक्टरी हमारे पास होती है ये वर के अंदर www और www के अंदर HTML। तो सबसे पहले हमें इस फोल्डर को इसमें क्लोन करना है। ठीक है, क्लोन करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे। टर्मिनल को ओपन करने के बाद यहाँ मैं फ़ोन को थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि आप आसानी से रीड कर सकें। यहाँ पे हम अपने पाथ के बिल्कुल स्टार्ट पे हैं, तो हम CD स्पेस डॉट डॉट टाइप करेंगे तो यहाँ पे हम होम पे आ चुके हैं। फिर अगेन हम CD स्पेस डॉट डॉट टाइप करेंगे तो हम ये फाइल सिस्टम के बिल्कुल स्टार्ट में इनिशियल पॉइंट पे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ls करेंगे तो आपको वर की डायरेक्टरी शो होगी। ठीक है, और वर की डायरेक्टरी में अब हम चले जाएंगे CD वर। यहाँ पे आप ls करेंगे तो आपको www की डायरेक्टरी शो होगी, तो हम कहेंगे CD www। ठीक है, एंटर करेंगे, अगेन ls करेंगे तो यहाँ पे HTML की एक डायरेक्टरी है CD HTML। एंटर करेंगे, हम HTML की डायरेक्टरी में आ चुके हैं। जैसे ही हम HTML की डायरेक्टरी में आएंगे, हमें सिंपली अपने ब्राउज़र को ओपन करना है। हम google.com पे नेविगेट करेंगे। google.com पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें टाइप करना है डाउनलोड DVWA। यहाँ पे हमें एक DG निंजा की रेपो मिलेगी। ठीक है, ये DG निंजा की जो रेपो है हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें इसे डाउनलोड नहीं करना है बल्कि हम इसको क्लोन करेंगे। तो क्लोन करने के लिए कोई भी टूल अगर हमें गिटहब पे पसंद आता है या कोई भी हमें पैकेज गिटहब से अच्छा लगता है जो हमारी नीड के मुताबिक है या हमारी किसी भी नीड को सॉल्व कर रहा है, तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो हमें सिंपली क्या करना है, उसके URL को कॉपी कर लेना है। URL को कॉपी करने के बाद अब हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है git क्लोन एंड स्पेस दे के यहाँ पे हमें क्या करना है, पेस्ट करना है क्लिपबोर्ड। ठीक है, जो हमने URL कॉपी किया था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट होने के बाद हमने वेरी नेक्स्ट क्या करना है, एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वो आपको सिंपल यूज़र होने की वजह से कह रहा है कि परमिशन डिनाइड, सो वी स्विच इन रूट यूज़र। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे sudo su, पासवर्ड देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हो कि पासवर्ड टाइप होते हुए हमें नज़र नहीं आता है। अगेन हम सेम कमांड देंगे। याद रखिए आपका पाथ वर्ड www HTML होना चाहिए। तो हम git स्पेस क्लोन और यहाँ पे URL अगेन पेस्ट करते हैं जो हमने कॉपी किया हुआ था, एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारी क्लोनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जब क्लोनिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी तो आप ls करके देखेंगे तो HTML में एक हमारे पास फोल्डर आ चुका होगा DVWA का। अब यहाँ पे ये DVWA कैपिटल में लिखा है, तो हमें ब्राउज़र में DVWA को एक्सेस करने के लिए हर दफ़ा क्या करना पड़ेगा, DVWA कैपिटल लिखना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इसे स्मॉल लेटर्स में चेंज कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे MV। ठीक है, MV लिखने के बाद यहाँ पे हम सिंपली टाइप करेंगे DVWA। ठीक है, तो पहले हमें कैपिटल में टाइप करना है, देन हम स्मॉल लेटर्स में टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो जब लाइनक्स में किसी भी कमांड का कोई इम्पैक्ट आपको नज़र नहीं आता है, कोई वर्बोज आउटपुट नहीं आता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कमांड जो है वो अपना काम कर रही है। यहाँ पे हम सिंपली ls करेंगे तो हमें नज़र आएगा कि DVWA का फोल्डर पहले कैपिटल में था, अब किस में है, स्मॉल लेटर्स में है। तो अब हम जब हमारा फोल्डर जो है वो स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके बाद हमें इसकी परमिशन को अपडेट करना है। फोल्डर की परमिशन को अपडेट करने के लिए हम chmod का यूज़ करते हैं। chmod इसकी परमिशंस को क्या करता है, अपडेट कर देता है। chmod -R लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम 777 देंगे फॉर ऑल एंड देन टाइप कर देंगे हम DVWA। ठीक है, देन एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद अब अगर हम ls करते हैं
तो आप देखिए DVWA सम सोर्ट थोड़ा सा आपको चेंजिंग नज़र आ रही है पहले से और अब से, ठीक है। तो इसकी परमिशंस जो हैं वो क्या हो चुकी हैं, अपडेट हो चुकी हैं। DVWA की परमिशन क्या हो चुकी हैं, अपडेट हो चुकी हैं। अब हमें इसकी कॉन्फ़िग फाइल की तरफ जाना है, ठीक है। तो कॉन्फ़िग फाइल की तरफ जाने के लिए हम सेम CD DVWA एंटर प्रेस करेंगे, LS करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको कहीं पे कॉन्फ़िग का फोल्डर नज़र आ रहा है। DVWA में जाने के बाद हमें कॉन्फ़िग का फोल्डर को देखना है। तो कॉन्फ़िग का फोल्डर LS करने के बाद हमें पता चलता है ये हमारे पास कॉन्फ़िग का फोल्डर है। हम CD कॉन्फ़िग, ठीक है। तो कॉन्फ़िग में जाने के बाद LS करेंगे तो यहाँ पे config.inc.php.dist के नेम से एक फाइल है। हम इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे cp config.inc.php.dist एंड अगेन config.inc.php टाइप करेंगे, config.inc.php.dist। देन इसको हम चेंज किस में कॉपी कर देंगे, config.inc.php में। एंटर प्रेस करेंगे, LS करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले एक फाइल थी, अब दो फाइल्स हो चुकी हैं। config.inc.php बन चुकी है हमारे पास फाइल, ठीक है। जब config.inc.php फाइल हमारे पास बन जाएगी तो अभी हमें यहाँ पे कॉन्फ़िग फाइल को क्या करना है, एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए मैं इसको नैनो का यूज़ करूँगा। नैनो हमें इस फाइल को एडिट करना है, config.inc.php को। अब इसका हमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए इसके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो अपडेट करने पड़ेंगे। तो मैं डेटाबेस का जो यूज़र है वो रख दूँगा यूज़र, और पासवर्ड क्या है, पासवर्ड हम रख देंगे पास, ठीक है। याद रहे हमने जस्ट यूज़र को और पासवर्ड को, ठीक है। अब Ctrl+O प्रेस करेंगे तो ये फाइल राइट आउट होगी। इसके नेम को आपने नहीं छेड़ना है, जस्ट एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस कर दिया, यहाँ पे रोड 56 लाइंस आपके पास शो हो जाएगा। आपने सिंपली Ctrl+X प्रेस करना है तो ये आपके पास एग्जिट हो जाएगा। यहाँ तक हमारा फर्स्ट प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जो हमने अमेंडमेंट करनी थी, जो हमने परमिशंस देनी थी, जो हमने क्लोनिंग करनी थी, वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, सर्विसेज को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वी हैव टू सर्विसेज। जैसे हम XAMPP में आपने देखा हम दो सर्विसेज स्टार्ट करते थे, एक डेटाबेस के लिए और एक वेब एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पे वेब एप्लीकेशन के लिए अपाची 2 है। वेब एप्लीकेशन के लिए क्या है, अपाची 2। हम लिखेंगे सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट। अब सर्विस स्टार्ट हुई है या नहीं, इसका सिस्टम कंट्रोल के पास सारी फंक्शनैलिटी इसकी मौजूद होती है। तो हम sys सिस्टम ctl स्पेस सर्विस स्टेटस, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रनिंग। इट मीन्स ये स्टार्टेड है। अगेन अब Ctrl+C टाइप करेंगे, एक और सर्विस हमें स्टार्ट करनी है। हम लिखेंगे सर्विस MySQL स्टार्ट, एंटर प्रेस करेंगे। अगेन सिस्टम CTL से पूछ लेते हैं हम कि हमारा जो स्टेटस क्या है। एक्टिव है, रनिंग है। हमारे पास दोनों सर्विसेज चल चुकी हैं, डेटाबेस की भी और वेब एप्लीकेशन के लिए भी, ठीक है। तो DVWA एक PHP बेस्ड फ्रेमवर्क है। तो PHP बेस्ड फ्रेमवर्क को रन करने के लिए हमारे पास अपाचे इनफ है। और यहाँ पे याद रहे कि काली लाइनक्स में या आप इंटरनेट पे कोई अदर ट्यूटोरियल देखते हैं तो वो आपको बताएंगे कि आप PHP को इंस्टॉल करें। PHP को इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपाची 2 और PHP प्री इंस्टॉल्ड होते हैं इसमें, ठीक है। तो हमें जस्ट उसको क्या है, स्टार्ट करने की ज़रूरत होती है। सो हमने वो स्टार्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें MariaDB में जाना है। MariaDB बेसिकली वो पॉइंट है
जहाँ से हम सारे इसके डाटाबेस के यूज़र्स को मैनेज करते हैं, डाटाबेस को मैनेज करते हैं। विंडोज़ में ज़ैम्प में उसकी एग्जांपल है हमारा लोकल होस्ट /php माई एडमिन लिखते हैं तो हम कहाँ चले जाते हैं, डेटाबेस में। लाइनक्स में ऐसा कुछ नहीं है। लाइनक्स में अगर हमने डेटाबेस में जाना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, बाकायदा तौर पे MariaDB को एक्सेस करना पड़ता है। तो हम क्या कहेंगे, माई, यहाँ पे स्टेटस को Ctrl+C से क्लोज करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे माई SQL यूज़र रूट एंड देन इसको पासवर्ड के लिए कहेंगे और यहाँ पे ये हमसे पासवर्ड मांगेगा, ठीक है, U फॉर यूज़र एंड P फॉर पासवर्ड। सो हम यहाँ पे पासवर्ड देंगे तो हमारा टर्मिनल चेंज हो जाएगा root@kali से MariaDB चेंज हो चुका है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले एक यूज़र को क्रिएट करना है। तो हमने यूज़र का नाम क्या डाला था कॉन्फ़िग फाइल में, डेटाबेस यूज़र का यूज़र, और पासवर्ड उसका क्या डाला था, पास, ऐसा ही है। अब हम इसे सेम कमांड यहाँ पे देंगे और यहाँ पे हमें सिंगल कोड का खास तौर पे ध्यान रखना होता है कमांड में, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्रिएट यूज़र, अब यहाँ पे किस नेम से, यूज़र के नेम से। यूज़र का नाम भी क्या रखा है हमने, यूज़र, जो किसको यूज़ करेगा, लोकल होस्ट को, ठीक है। सो हम लोकल होस्ट का एड्रेस भी सिंगल कोट में कर देंगे, ठीक है। और इसको कहेंगे आइडेंटिफाइड बाय, पासवर्ड उसका क्या रखना है आपने वो भी सिंगल कोट में लिखना है। हमेशा याद रहे जितनी वैल्यूज़ होती हैं वो किस में लिखी जाती हैं, सिंगल कोट में। आपसे अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो ये सक्सेसफुली सेटअप नहीं होगा, ठीक है। और इसमें एक छोटा सा ग्लिच भी है, अगर आप एज इट इज़ मेथड को फॉलो नहीं करते हो तो वो उस ग्लिच की वजह से वहाँ पे आके आप स्टक हो जाओगे। और इंटरनेट पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं जिसमें उसका जिक्र ही नहीं किया गया, बहुत सारे आर्टिकल हैं उनमें उनका जिक्र नहीं किया गया। पहले ये बिल्कुल आसानी से सेटअप हो जाता था, लेकिन अब समहाउ उस ग्लिच की वजह से ये बहुत सारे यूज़र्स को परेशान करता है सेटअप होते हुए। सो हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी क्यूरी जो है वो ओके हो गई है। इसके बाद हम इस यूज़र को प्रिविलेजेस एलोकेट करेंगे कि ये डेटाबेस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके MariaDB के अंदर। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस, ठीक है, ऑन, कहाँ पे, DBWA के लिए। अब आपको पता है स्टैटिक हम फॉर ऑल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। देनी किसको है, यूजर को, ठीक है, जो किसको यूज करता है, लोकल होस्ट को। और ये सारा हमारा सिंगल कोट में आता जाएगा बिकॉज ये वैल्यूज हैं यूजर की, ठीक है। और इसको हम बताएंगे कि उसका पासवर्ड क्या है, आइडेंटिफाइड बाय पास, और पास एक वैल्यू है तो हम इसको भी सिंगल कोट में कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। अगर हमारे से कोई स्पेल मिस्टेक होगी या कुछ भी तो क्यूरी ओके नहीं होगी, ठीक है। सिंगल कोट भी मिस होगा तो क्यूरी ओके नहीं होगी। तो ये क्यूरीज एज इट इज़ आपको जो है वो टाइप करनी है। मैं ये क्यूरी सारी डिस्क्रिप्शन में लिस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर लेट सपोज किसी यूज़र को टाइप करने में मुश्किल आ रही है या कोई माइनफैक्ट मिस्टेक हो रही है, आप टाइप कर रहे हैं बार बार लेकिन क्यूरी ओके नहीं हो रही है, तो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। मैं सारा मैनुअल वहाँ पे लिस्ट आउट कर दूंगा, जिस प्रोसीजर से मैंने ये सारा किया उसी तरह से क्यूरीज मैं सारी वहाँ पे लिस्ट आउट कर दूंगा ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए। अब यहाँ पे हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, यूज़र क्रिएट हो चुका है, हम अपाची को स्टार्ट कर चुके हैं, हम MySQL को स्टार्ट कर चुके हैं, हम यूज़र को क्रिएट कर चुके हैं, यूज़र को एक्सेस ग्रांट कर चुके हैं कि DBWA उसको यूज़ करे, ठीक है। उसको कॉन्फ़िग फाइल में हम उसकी डिटेल्स को दे चुके हैं। तो जैसे विंडोज़ में हम अपना लोकल होस्ट एक्सेस करते हैं, सेम उसी तरह से हमने यहाँ पे अपने लोकल होस्ट को जो है वो एक्सेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे, 127.0.0.1 एंटर हिट करेंगे।
एंटर हिट करने के बाद यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास अपाची 2 डेबियन डिफ़ॉल्ट पेज आ जाता है। ठीक है, अगर आपका सर्विस अपाची 2 की स्टार्ट नहीं होगी तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो लोकल होस्ट के बाद हमने क्या लिखना होता है, अपनी वेब का नेम, जो अभी तक के लिए क्या है, DBWA। लेकिन आप ये एंटर करेंगे ना तो ग्लिच यहाँ पे है, DBWA भी है, डेटाबेस भी है, लेकिन फिर भी पेज ब्लैंक आ रहा है ना, ब्लैंक। DBWA का ऐसे तो नहीं आता, वो तो लॉगिन फॉर्म आता है। तो यही सबसे बड़ा ग्लिच है। और यहाँ पे आके किसी ट्यूटोरियल में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि इस एरर को आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे मैनुअली उसको क्या कमांड देंगे, /setup.php। हम इस पेज को एक्सेस करेंगे डायरेक्ट ऊपर टाइप करके, लोकल होस्ट देंगे, अपनी वेब का नेम देंगे यानी कि DBWA। ठीक है, तो हमारा क्योंकि वेब एप्लीकेशन का फोल्डर DBWA के नेम से है, और /setup.php एंटर करेंगे, पेज आ गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रिएट रीसेट डेटाबेस। अगर तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका पेज रिफ्रेश होकर लॉगिन फॉर्म सामने आ जाए तो इट मीन्स यू आर डन। और अगर वाइट पेज आ जाए तो इट मीन्स आपने SQL का डेटाबेस बनाने में या कॉन्फ़िग फाइल में जो आपने यूज़र का नाम, यूज़र और पासवर्ड का नाम पास रखा है, यानी कि पासवर्ड की वैल्यू पास रखी है, सॉरी, आपने वहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी है। या तो डेटाबेस बनाते हुए कोई मिस्टेक की है, या उसको प्रिविलेजेस एलोकेट करते हुए कोई मिस्टेक की है, कहीं आपने मिस्टेक की है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई। सो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको शो होगा। दोबारा से आप पेज को नीचे से स्क्रॉल करेंगे और ये ऑटो रिफ्रेश होगा पेज। ठीक है, अभी हम लॉगिन करेंगे तो ये लॉगिन नहीं होगा। अगर हम इस एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद हम अगेन ब्राउज़र को ओपन करते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं 127.0.0.1/DBWA। ठीक है, पहले ब्लैंक पेज आ रहा था, अब देखिएगा कौन सा पेज आता है। सो गाइज वी आर डन। बाय डिफ़ॉल्ट DBWA का यूज़र नेम क्या होता है, एडमिन, और पासवर्ड क्या होता है, पासवर्ड। सो हियर वी गो। यहाँ पे हमारे पास ये साइट पे सारे अटैक्स लिस्टेड हैं। काली लाइनक्स में इसको सेटअप करने का एक ख़ास मकसद ये होता है कि जितने अटैक्स हैं उनसे रिलेटेड मैक्सिमम टूल्स जो हैं वो काली लाइनक्स में मौजूद हैं, और उसके अलावा हम दूसरे गिटहब से भी टूल्स डाउनलोड कर सकते हैं। उनको भी जो है प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास अपना एक लोकल एनवायरनमेंट, लोकल लैब बन जाती है। तो इसलिए हम DBWA को कहाँ सेटअप करते हैं, काली लाइनक्स। Okay guys, see you in next video. Keep watching, keep supporting.